Welcome to Study Fort Extra. Today we will read lesson number 4 of your English book. It so happened. Lesson titled as The Treasure Within. अब ट्रेजर विदिन का मीनिंग समझेंगे कि ट्रेजर होता है खजाना. ठीक है, ये जो आपका यहाँ ट्रेजर है इसका मीनिंग हुआ खजाना. विदिन होता है अंदर का या भीतरी. तो ट्रेजर विदिन का मीनिंग हुआ भीतरी खजाना. ठीक है, भीतरी खजाना आप यहाँ समझेंगे किस बात की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, ये जो आपका लेसन है ट्रेजर विदिन, ये एक कन्वर्सेशन है. ठीक है, कन्वर्सेशन पे ये आधारित है, यानी इंटरव्यू है जिसमें कन्वर्सेशन होती है बिटवीन बेला राजा एंड कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर हफीज. तो मिसेस बेला राजा और मिस्टर हफीज के बीच में ये कन्वर्सेशन होती है, एक इंटरव्यू है. ठीक है, अब इस इंटरव्यू में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कहने का अर्थ है मिस्टर हफीज हैं और बेला राजा हैं, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है वो आप इस लेसन में जानेंगे. अब पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जानिए, यानी इस लेसन के बारे में आपको बताया जाता है, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको दी जाती है कि इसमें कौन है, क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है. Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. अब यहाँ पे वर्ड समझने के लिए है पोटेंशियल अचीवर. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल अचीवर है, अचीवर होती है उपलब्धि, पोटेंशियल हुआ क्षमता यानी उपलब्धि की क्षमता. अगर हम पोटेंशियल अचीवर का अगर इकट्ठा मीनिंग लें तो हम बोल सकते हैं उपलब्धि की क्षमता. एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे में. अब यहाँ अर्थ हुआ कि प्रत्येक बच्चे में उपलब्धि की क्षमता होती है. एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग. आपने देखा है लड़का और लड़कियां सभी में अलग अलग जो होती है उपलब्धि की क्षमता, सब में डिफरेंट होती है. ठीक है, तो इज डिफरेंट मतलब ये अलग होती है फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बच्चे की एक दूसरे से. ठीक है, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बच्चों की एक दूसरे से. स्टाइल ऑफ लर्निंग, यहाँ पे समझेंगे स्टाइल ऑफ लर्निंग मतलब सीखने की का जो तरीका है. स्टाइल हुआ तरीका, लर्निंग हुआ सीखना, सीखने का तरीका. एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग हुआ रुचि का क्षेत्र. एरिया होता है क्षेत्र, इंटरेस्ट होता है रुचि. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो प्रत्येक बच्चे का एक दूसरे से, ठीक है, जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो अलग अलग होता है. एक बच्चे का दूसरे बच्चे से जो उसका सीखने का तरीका है, जो रुचि का क्षेत्र है, वो अलग है. अब कैसे अलग यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो एक क्लास में 20 बच्चे हैं. ठीक है, तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है साइंस में ज़्यादा होगा, किसी बच्चे का ड्राइंग में ज़्यादा होगा, किसी बच्चे का मैथ में होगा, तो किसी बच्चे का संस्कृत में होगा, किसी का हिंदी में, किसी का किसी और सब्जेक्ट में. तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आगे अपना जो एम होता है, जो अचीव करने के लिए, जिसके लिए वो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो अलग अलग फील्ड में वो बच्चे जाते हैं. कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है. इसीलिए बोला हुआ है कि प्रत्येक बच्चे का, एवरी चाइल्ड जो पोटेंशियल अचीवर है वो डिफरेंट होता है एक बच्चे का दूसरे से. स्टाइल ऑफ लर्निंग भी अलग होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, बोलते हैं कि जो इंटरव्यू आपको इस लेसन में दिया गया है, जैसे दैट फॉलोज जो आपको नीचे दिया गया है, आप इस इंटरव्यू को पढ़िए. It is based on a conversation between Mrs. Bela Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो इट इज़ बेस्ड ऑन, मैंने पहले बताया था कि ये जो आपका पार्ट 1 है ट्रेजर विदिन का, इसमें कन्वर्सेशन है बिटवीन मिसेस बेला राजा और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में. तो ये बोला हुआ कि इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन, ये एक बातचीत पर कन्वर्सेशन होता है, बातचीत है बिटवीन मिसेस बेला राजा और एडिटर ऑफ स्पर्श, जो क्या है
जो स्पर्श पत्रिका है उसकी वो क्या है, एडिटर हैं, ठीक है। न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर से न्यूज लेटर की वो स्पर्श की वो संपादक हैं। एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, अब जो मिस्टर हफीज हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या है, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, वो इंडिया के लीडिंग प्रमुख आर्किटेक्टों में से एक हैं। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मिसेस बेला राजा हैं और मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनके बारे में ये लेसन है। तो पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। देखो अब यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें पता चलता है कि जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कैसे लड़के हैं, एक अनहैप्पी, ठीक है, वो है अनहैप्पी स्कूल बॉय, कि जब वो स्कूल बॉय थे, स्कूल के एक लड़के थे, उस समय वो क्या थे, एक अनहैप्पी यानी दुखी या नाखुश वो बच्चे थे। कौन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. अब बोला कि he loved doing things, वो चीज़ें, उनको चीज़ें करना या काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था या काम करना उन्हें बहुत पसंद था। But detested मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन उन्हें जो डिटेस्टेड यहाँ पे हुआ नफरत, जिस काम को करना आपको पसंद ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेस्टेड। मैकेनिकल लर्निंग हुआ यांत्रिक शिक्षा, लेकिन उन्हें जो यांत्रिक शिक्षा थी उससे उन्हें बिल्कुल भी उसको वो पसंद नहीं करते थे, उन्हें उससे नफरत थी। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, और जब मैथमेटिक का नाम लिया जाता था, मैथ का नाम लिया जाता था, तो वो उन्हें क्या देती थी, कंपी। सीवर्स होता है कंपी, तो वो उन्हें बिल्कुल कंपी ही उन्हें वो दे देती थी। कहने का अर्थ है कि वो मैथ का नाम सुन करके ही डर जाते थे। What his principal once said to him influenced him deeply. What his principal, लेकिन यहाँ पे देखो एक बात है कि जब वो बच्चे थे, स्कूल बॉय थे, तो उनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने once said, एक बात उन्हें कही, इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली होता है बड़ी ही गहराई से, इन्फ्लुएंस्ड हुआ जिस बात ने उन्हें बड़ी ही गहराई से उन्हें प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित किया। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। अब यहाँ पे जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोलते हैं कि नाइटमेयर का मीनिंग यहाँ पे होता है डरावने सपने। अब वो कहते हैं आई यूज टू हैव, कि मुझे आम तौर पर हमेशा जो है वो डरावने सपने, बहुत ही भयभीत सपने रात को मुझे आया करते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, लेकिन बोला ओनली, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years मतलब जो लास्ट पिछले 4 या 5 वर्षों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ये मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स मुझे लगता है कि ये क्या हो गए हैं, डिसअपियर्ड, ये हो गए हैं, ठीक है, ये अब गायब ही हो गए हैं, अर्थात मुझे अब ऐसे रात को डराने वाले सपने अब मुझे नहीं आते हैं। वी आर मतलब बेला राजा यहाँ पे बोल रही हैं अब, व्हाट नाइटमेयर are you talking about and why do you think it has disappeared now? But nightmare are you talking? अब वो बोलती है कि आप कैसे रात के डरावने सपनों की बातें कर रहे हैं, या क्या आप कैसे डरावने सपनों की बातें अब कर रहे हैं, and why और क्यों, do you think it has disappeared now, और अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अब क्या हो गए हैं, disappeared, वो हो गए हैं, अब वो गायब हो गए हैं, या अब वो सपने आने बंद हो गए हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। Now the physique must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination. अब वो बोलते हैं कि I used to get की मतलब nightmares, कि मुझे जो नाइटमेयर्स आते थे, डरावने सपने जो मुझे लगातार पहले आया करते थे, यूज टू गेट मतलब पहले जो मुझे डरावने सपने लगातार आया करते थे, अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, वो केवल मेरे किसके बारे में होते थे, जो मैथ की परीक्षा में बैठने के बारे में ही वो मेरे सपने होते थे।
वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ जिनके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। नाउ द फिजिक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, लेकिन अब जो मेरी फिजिक है, यानी अब जो मेरा माइंड है, फिजिक यहाँ पे माइंड के लिए यूज हुआ है, उसने इनके ऊपर वो सब कुछ वो भूल गया है, यानी उसने उन पर विजय पा ली है। आई डोंट हैव टू थिंक, अब मेरे पास ये सोचने के लिए भी समय नहीं, किसके बारे में, अबाउट एजुकेशन, मतलब शिक्षा के बारे में सोचने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और निश्चित रूप से, एब्सोल्युटली का मीनिंग है निश्चित रूप से ही, उन नाइटमेयर्स के, रात को डरावने सपनों के बारे में भी सोचने के लिए मेरे पास अब समय नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है BR, यानी कौन बोल रही हैं, मिसिस बेला राजा। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब बेला राजा बोलती है टेल अस, हमें बताओ, समथिंग, कुछ और, अबाउट योर अर्लीस्ट, आपके पहले के जो पीछे बीता हुआ समय है, मेमोरीज, उनकी यादों के बारे में, इन स्कूल, जो स्कूल में हुई थी। अब बोलते हैं कि जो स्कूल में, स्कूल की पिछली यादों के बारे में आप हमें कुछ बताओ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वाज ए गुड स्टूडेंट। अब देखो बता रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर था उसमें मैं क्या था, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, यानी विद्यार्थी था या छात्र था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जैसे ही मैं तीसरे स्टैंडर्ड तक पहुंचा, थर्ड स्टैंडर्ड तक मैं पहुंचा, उसमें पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, कि मैंने जो मेरी इंटरेस्ट थी, मेरी जो रुचि थी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। लॉस्ट मतलब फिनिश हो गई, खत्म हो गई। एंड आई नेवर स्टडीड, और मैंने कभी भी जो थी वो अध्ययन नहीं किया, यानी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स, प्रैंक्स ऑन अदर्स। अब जो जिस बात में, जिन चीज़ों को करने में उसका इंटरेस्ट था, रुचि थी, उसके बारे में बताया हुआ है कि इन गेम्स, खेलों में, रनिंग अराउंड, दौड़ लगाने में, प्लेइंग जोक्स, और जोक्स खेलने में, मजाकिए खेल खेलने में, प्रैंक्स ऑन अदर, और दूसरों के ऊपर प्रैक्टिकल जो जोक्स हैं उनको करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता था। आई वुड, या मेरी बहुत ज़्यादा इन कामों में रुचि थी। इंटरेस्टेड होता है रुचि, तो इन कामों में मेरी रुचि थी। किसमें, गेम्स में, रनिंग में, प्लेइंग जोक्स में, प्रैंक्स ऑन अदर्स में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, बोलते हैं कि मैं जब मेरा परीक्षा का समय होता था, एग्जाम टाइम्स होते हैं, परीक्षा के समय के दौरान क्लास में मैं कॉपी, यानी मैं नकल करता था। ठीक है, कॉपी होता है नकल करना। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टाउट टू मी इन क्लास। अब वो अपने बारे में बताता है कि मैं क्या करता, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड, कि मैं उस पेपर को, किसको, ऑफ द एग्जामिनेशन, जो परीक्षा में पेपर डाला जाता था, मैं आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करता था, टू गेट होल्ड, उसे प्राप्त करने की, मतलब परीक्षा के पेपर को मैं प्राप्त करने की कोशिश करता था। एंड दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, जो परीक्षा के लिए तैयार किया जाता था, एंड स्टडीड, और मैं उसी का ही अध्ययन करता था, या मैं उसी की ही पढ़ाई करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, रिमेंबर होता है याद रखना, थिंग्स होता है चीजें या तथ्य, मतलब आई कुड नॉट, मैं उन चीजों को याद नहीं रख सकता था, दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. However, फिर भी, तो यहाँ पे जो however है इसका मीनिंग हुआ फिर भी, later, बाद में, वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस जो था किसके द्वारा बोला गया था, उनकी प्रिंसिपल के द्वारा, चेंज्ड माई लाइफ, उसने क्या कर दिया, उनकी जो लाइफ थी उसको ही उसने बदल दिया। मतलब एक वाक्य उसकी प्रिंसिपल के द्वारा उसे बोला गया था, जिसने उसके लाइफ को ही बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं स्टैंडर्ड में पहुंचा, approached का मीनिंग हुआ पहुंचा। The principal called me and said, look here son,
अब जो प्रिंसिपल है वो उनको पुकारती है यानी बुलाती है, एंड सेड, और उसने कहा, लुक हियर, यहाँ देखो सन, मेरे बेटे यहाँ देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे, बोलती है कि मैं तुम्हारे जो पहले दिन से ही मैं आपको देख रही हूँ, सीइंग मतलब देख रही हूँ, यू आर ए गुड स्टूडेंट, उसने उसको क्या बताया कि तुम एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने कभी भी क्या नहीं किया, स्टडीड, तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, बोलती कि आज तक मैंने आपकी जो है केयर की है, यानी देखभाल मैंने आज तक आपकी की है, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू सो यू डू इट योर सेल्फ, लेकिन इससे नो लॉन्गर मतलब इससे ज़्यादा मैं अब आपकी केयर नहीं कर सकती, यू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें अब अपनी जो केयर है, देखभाल है, वो खुद ही करनी होगी, आज तक मैंने ही आपकी की है पहले दिन से लेकर के, लेकिन इससे आगे आपको खुद ही अपनी देखभाल जो है वो करनी है। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने लगभग कितने मिनट्स तक उससे बात की, 5 मिनट्स तक, यानी कि 5 मिनट तक वो उससे बात करती रही। यू डोंट हैव योर फादर, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games। अब देखो, you don't have your father, कि तुम्हारे पिता नहीं है, फादर नहीं है, योर मदर जो आपकी माता है, हैज़ वर्कड सो हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारा ब्रिंग यू अप का मीनिंग हुआ तुम्हारा पालन पोषण करने में उसने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और आज तक के सभी वर्षों की, मतलब इन सभी वर्षों की उसने जो फीस थी उसने वो पेड कर दी है, यानी अदा कर दी है, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम केवल गेम्स ही खेला करते थे, नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब वो बोलती है कि अब तुम्हें ये जो आपको ओकेजन मिला है, ठीक है, ओकेजन का मीनिंग होता है अवसर या मौका, तो अब जो आपको मौका मिला है इसका तुम्हें राइज मतलब इसका तुम्हें लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, एंड स्टडी, और आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन बोल रही है, उनकी प्रिंसिपल। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, अब जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बता रहे हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था, या मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं कई वर्षों तक मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा था। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का भी कप्तान था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर प्रकार के खेलों को खेल लेता, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, कि मैंने उस वर्ष मैंने नॉट स्टेप आउट मतलब एक भी कदम मैंने खेल के मैदान में बाहर नहीं रखा, या एक भी कदम मैंने मैदान में नहीं रखा, यानी उसने क्या किया, उसने जो है पढ़ाई ही, अपनी जो स्टडी थी उस पर उसने कॉन्सेंट्रेट किया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, अब देखो वो क्या क्या करता था, एक तो वो प्रेयर्स में जाता था, प्रार्थनाओं में जाता था। आई वुड डू वाज ईट, और केवल मैं अपना क्या करता, ईट यानी खाना ही खाता, एंड स्टडी, और अपना जो अध्ययन था, पढ़ने का काम था, उसे ही मैं करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, अब नॉर्मली का मीनिंग है यहाँ पे सामान्य तौर पर, यानी पहले वो आपको पता है, ऊपर आपने पढ़ा कि वो केवल जो एग्जामिनेशन के लिए पेपर तैयार किया जाता था उसी पेपर की वो कॉपी करता, उसको ही वो पढ़ता और रिमेंबर करता, लेकिन अब बोलता है कि मैं सामान्य तौर पर केवल कॉपी करता, ठीक है, जो पेपर होता उसकी कॉपी करता, नकल करता, और मैं पास हो जाता। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने अब यहाँ पर आकर के महसूस किया, दैट वंस आई वाज इन एसएससी, जब वो एसएससी में हुआ तो उसमें उसने महसूस किया, आई कुड नॉट डू दैट, कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेट, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब उसने अपनी SSC की जो परीक्षा थी वो 50% में, ठीक है, 50% में उसने वो परीक्षा पास की, ठीक है, उसने उसमें 50% पा करके सेकंड क्लास को उसने प्राप्त किया, तो प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, अब उसको बोल रही है कि तुम ये समझो कि तुमने क्या ले ली है, कि तुमको डिस्टिंक्शन जो है वो मिल गई है।
दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। अब बोलता है कि सिर्फ इतनी ही मेरी स्कूल डेज की जो मेमोरी थी, यादें ही थी, वो इतनी ही थी। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें भी की। अदर थिंग्स का मतलब दूसरी और भी मैंने कई चीजें की। सी देखो, एज फॉर एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहां तक मेरी चीजों का संबंध है, ठीक है, जहां तक मेरी उन चीजों का संबंध है, आई कांट रिमेंबर, कि मैं याद नहीं कर सकता था, ठीक है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही जो चीजें होती थी उनको मैं बहुत आसानी से ही फॉरगेट कर देता था, यानी भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, याद रखने के लिए मुझे जो चीजें होती थी उन्हें एक फोटोग्राफ की तरह ही मुझे सी करना पड़ता था, यानी देखना पड़ता था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ही इन चीजों को देखना पड़ता था, किसकी तरह, एक फोटोग्राफ की तरह। आई रीड ए बुक, अब बोलते हैं कि मैं एक पुस्तक को पढ़ता हूँ, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। अब पहले उसने बात क्लियर कर दी कि मैं अगर किसी चीज़ को मैंने याद करना है तो मुझे उसे एक फोटोग्राफ की तरह मुझे उसे देखना पड़ता था, इसीलिए उसने बोला कि आई कैन रिमेंबर द मैटर, कि मैं केवल बातों को, मैटर होता है बातों को, मैं केवल बातों को याद रख सकता था एज अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह ही मैं उन्हें याद रख सकता था, बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मैं अपने दिमाग से उसे याद नहीं कर सकता था। दैट इज हाउ इट वर्क्स, अब यही मेरा तरीका था वर्क करने का, काम करने का। बी आर, बेला राजा बोलती हैं, मिसेस बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और जब आपका जो डूइंग मतलब जो काम करने का तरीका था, बैडली बहुत ही बुरा था, यानी जो आपका प्रदर्शन था बहुत ही बुरा था। डिड टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो यहाँ पे जो टीचर्स थे, पुल यू अप का मीनिंग यहाँ पे आया पुनिशमेंट के लिए, जब अध्यापक आपको सजा देते थे, हाउ डिड यू फील, तो आपको कैसा महसूस होता। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, देखो अब उन्होंने अपनी भावना जो थी बताई कि मुझे कभी भी जब टीचर मुझे पुल अप करती थी, मुझे सजा देती थी, पुनिशमेंट देती थी, मुझे कभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एनीथिंग कुछ भी, फेल्ट महसूस हुआ, नेवर कभी नहीं। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, प्लेइंग में, खेलने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, रुचि हुआ करती थी। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, देखो बता रहा है कि मुझे रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, मुझे हर सप्ताह जो थी वो मार पड़ती थी या मार पड़ा ही करती थी। बी आर, अब बेला राजा बोलती है, व्हेन यू नो, अब जब आपको पता होता है कि आपको जो टीचर से मार पड़ेगी क्योंकि आपने अच्छी तरह से काम नहीं किया है और आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उस समय आपके जो मन की स्थिति है वो क्या होती है। आमतौर पे आप देखेंगे, मान लो आपने काम नहीं किया है क्लास में, आपका होमवर्क पूरा नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर आपको पता है कि टीचर से मार पड़ेगी तो आप में एक फियर की एक जो आप में एक इनसिक्योर सी भावना जो आप में आती है, थ्रेटन मतलब आप डरे हुए होते हैं। तो वैसे ही वो क्वेश्चन उनसे पूछती है कि जब आप जानते हैं दैट यू हैड इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर, कि जब आपके टीचर को इनकर्ड द रेथ ऑफ टीचर, रेथ का यहाँ पे मीनिंग हुआ जब आपकी जो अध्यापक है उसका जो बहुत ज्यादा गुस्सा, इनकर्ड द रेथ मतलब आपकी अध्यापिका का या अध्यापक का बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आपको झेलना पड़ता है। बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, जब आप अपना काम नहीं करते हैं, बाय बिहेविंग बैडली और आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, व्हेन यू न्यू और जब आप ये जानते हैं, यू वुड गेट ए कैनिंग कि आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड, तो उसमें आपकी जो माइंड की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है। HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, देखो कैसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, स्टेट ऑफ माइंड किस तरह की स्टेट ऑफ माइंड मतलब कैसी मानसिक स्थिति, ये कौन बोल रहे हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, अब जैसे पुनिशमेंट आपने देखी होगी स्कूल में क्या होते हैं, पुनिशमेंट मिलती है, बच्चे अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं, मार खाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड बोलता है कि थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाओ, एंड दे वुड कैन यू, तो वो आपको पनिशमेंट दे देंगे।
आई वुड हर्ट बैडली, इट वुड हर्ट बैडली। जब वो आपको पनिशमेंट देंगे तो आपको बड़े जोर की चोट लगेगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपको होगी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, तब मुझे इनके बारे में फॉरगेट होना पड़ेगा। क्यों मुझे वो सब बातें भुलानी पड़ेंगी? बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था एंड प्ले और खेलना चाहता था, इसीलिए जो टीचर की मार होती थी उसे मुझे भुलाना पड़ता था। BR, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। अब जब ये सब बात उन दोनों के बीच में हुई तो देखो जो बेला राजा हैं वो कितनी बड़ी बात तो बोलती हैं कि यू फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, कि क्या आपको इनसिक्योर की जो भावना है, असुरक्षित और भयभीत होने वाली जो भावना है, वो कभी आपको महसूस नहीं हुई? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। अब वो बोलता है कि मुझे केवल खेलने में और किसी भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, बोलता है कि मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरी जो रुचि थी, सबसे ज़्यादा किस में थी? प्लेइंग में, यानी खेलने में थी। नथिंग एल्स, उससे अलावा किसी और में नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट था वो किस में बताया हुआ है? फनी प्रैंक्स में, प्रैक्टिकल जोक्स में, लोगों के साथ फेस टू फेस जोक करने में, मजाक करने में उसका जो सबसे ज़्यादा रुचि उसमें थी। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मुझे पढ़ना नहीं था, पढ़ाई नहीं करना चाहता था मैं। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसीलिए मैंने क्या किया? क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, यदि मैंने उनको दूसरी ही दिशा की ओर ले जाना चाहा, मतलब काम उन्हें स्टडी का करना था, लेकिन उसने स्टडी की ओर वो काम, स्टडी का काम ना करके, पढ़ाई का काम ना करके, फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो उन्होंने लगभग 1 घंटे तक, मतलब पूरा 1 घंटा, हुल हुआ पूरा यानी सारा, 1 मतलब 1, आवर हुआ घंटा, 1 घंटे के लिए उन्होंने चोर पुलिस का जो गेम था वो उन्होंने खेला। ठीक है, तो यहाँ पर वो उन्हें काम करना था स्टडी का, लेकिन स्टडी के काम को छोड़ करके उन्होंने उनको दूसरी ही तरफ ले जाना चाहा, और जो दूसरे बच्चे थे भी उन्होंने मिल करके 1 घंटे तक चोर पुलिस का खेल खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी। अब वो एक बात और बताता है कि जब सैटरडे होता था, शनिवार होता था, तो उस समय वी वर अलाउड, उनको आज्ञा दी जाती थी या अनुमति होती थी, टू गो इनटू द टाउन, कस्बे में जाने की, शहर में जाने की, टाउन में जाने की, टू सी ए मूवी, और एक मूवी देखने की उन्हें अनुमति होती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, इसीलिए वो क्या करता? वो कभी भी अपना जो लंच था, दोपहर का भोजन था, उसको नहीं करता। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और वो 40 और 50 विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठे करता। कलेक्ट होता है इकट्ठे करना। एंड बाय द टिकट्स, और वो चला जाता बाय द टिकट्स, और टिकटों को खरीदता। ऑन माई वे बैक, मतलब बोलता है कि रास्ते में आप जब हम वापिस आते थे, आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, यहाँ पे जो कंटेंट है इसका मीनिंग होता है जी भरकर खाना, तो वो पूरी तरह से जी भर के वो खाना खाते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, बोलता है कि मैं किसका लीडर था? एक गैंग का, यानी मैं गिरोह का भी जो लीडर था, नेता था, हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज है इसका मीनिंग हुआ रणनीति, और प्लान का मीनिंग होता है योजना। तो वो क्या करते थे? वी वुड हैव गैंग, की हमारी जो गैंग की, गिरोह की लड़ाइयाँ भी होती थी, और हम जो रणनीतियाँ होती थी उनकी भी योजना बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, तो यहाँ पे जो एकेडमिक्स है इनका मीनिंग होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। तो बोलता है कि मेरी जो रुचि थी वो पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा दूसरी चीज़ों को करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये मेरी ज़्यादा रुचि थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पे हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बोली है कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो बुक कर लेते थे। ठीक है, रिजर्व बुक यहाँ पे आया हुआ मीनिंग रिजर्व के लिए, कि वो टेक्स्ट बुक्स, मेरी टेक्स्ट बुक्स होती थी, उनको वो फॉलोइंग ईयर, मतलब जो आने वाला वर्ष होता था उसके लिए वो मेरी जो टेक्स्ट बुक है उनको वो रिजर्व कर लिया करते थे।
बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने पूरा साल अपनी किताबें खोली ही नहीं है, उनको पढ़ा ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि जो बुक्स हैं वो नई होंगी, कहीं से को फटी नहीं होंगी। तो इसलिए उसकी जो बुक्स थी वो ब्रांड न्यू, वो बिल्कुल नई थी। आई प्रॉबेली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि प्रॉबेली का यहाँ पे मीनिंग है जो निश्चित रूप से या बड़ी मुश्किल से, कि बड़ी मुश्किल से ही उसने एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन्होंने उन किताबों को खोला होगा। अब जिस बच्चे ने एग्ज़ाम के एक दिन पहले किताबों को खोला है उसकी किताबें ऑलमोस्ट क्या होंगी, नई ही होंगी। तो बच्चे जो थे वो उन किताबों को पहले ही रिजर्व कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से प्रॉबेली का मीनिंग होता है मुश्किल से। इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपको ट्रेजर विदिन का फर्स्ट पार्ट समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।